हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है 5 मिनट्स ट्रैवल वीडियोस, जहां हम आपको ले जाते हैं हिमाचल और उत्तराखंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर। और आज इस कड़ी में हम आपको ले जाने वाले हैं उत्तराखंड के सबसे बेस्ट 5 ट्रैकिंग टूरिस्ट प्लेसेस पर। यहाँ पिछले 5 महीने से हम आपको ले गए हैं पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ चुनिंदा स्थानों पर। और हमारे वीडियोस पर आ रहे लगातार कमेंट्स के बाद आज फाइनली हम हमारे व्यूअर्स के लिए लाए हैं 5 ट्रैकिंग रूट्स इन उत्तराखंड। हमने कोशिश की है कि इन बेहतरीन ट्रैकिंग रूट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें, इस वीडियो के जरिए आपसे शेयर करें। हर ट्रैक के बारे में हम शेयर करेंगे उसका टोटल डिस्टेंस, ट्रैक को पूरा करने में लगने वाला समय, ट्रैक में आने वाले डिफरेंट माइलस्टोन्स, बजटरी डिटेल्स, इन ट्रैक से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी और भी बहुत कुछ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है जिसमें हमने बहुत मेहनत की है तो कमेंट्स और लाइक्स जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके इन ट्रैक्स के बारे में जानकारी देता हुआ ये वीडियो। इस लिस्ट में सबसे पहला ट्रैक है केदारताल ट्रैक। गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री क्षेत्र में स्थित उत्तराखंड का ये ट्रैक माउंटेन लवर्स के लिए एक आइडियल ट्रैक है, क्योंकि इस महान हिमालय पर्वतमाला से आपको जोगिन पीक, भिरगुपन शिखर और थलाय सागर चोटी के बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। 16,000 फीट की ऊंचाई पर केदारताल एक ग्लेशियर से बनी झील है, विच इज वन ऑफ द हिडन जेम्स इन उत्तराखंड। बर्फ से ढकी चोटियों और इस लैंडस्केप के बीच ट्रैकिंग करने वालों को देखने को मिलते हैं कई पहाड़ी वन्य जीव जैसे ब्लू शिप, गोरल और आपको हिमालयन ब्लैक बियर भी दिखाई दे सकते हैं। रूट की जहां तक बात करें तो ये 6 दिन का ट्रैक है। पहले दिन आप देहरादून से उत्तराखंड के पवित्र स्थान गंगोत्री में आ जाते हैं, जहां आप ट्रैकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स या ट्रेनर से मिलकर कुछ जरूरी सामान लेकर दूसरे दिन ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। 8 किलोमीटर के सफर के बाद आप फर और भोज के पेड़ों के बीच से स्पाइडर वॉल नामक स्टीप स्लोप से होते हुए पहुंच जाते हैं भोज खड़क, और आपको यहाँ कैंप लगाना होगा। तीसरे दिन यहाँ से आप निकलते हैं 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदार खड़क के लिए। ये कुल मिलाकर 5 किलोमीटर का ट्रैक है। चौथे दिन के 5 किलोमीटर के सफर में आप पहुंच जाते हैं केदारताल नामक लेक में, जो ग्लेशियर्स के बीचों बीच है। यदि आप जून में भी यहाँ ट्रैक कर रहे हैं तो अंतिम 2 किलोमीटर आपको बर्फ में ट्रैक करना पड़ सकता है। इसी दिन आपको वापस आकर केदार खड़क में कैंप लगाना होगा। और छठे दिन यानी 6th डे आप गंगोत्री वापस पहुंच जाते हैं। बहुत सी ट्रैकिंग एजेंसीज 6 दिन और 5 रातों के इस ट्रैक को 15 से 20,000 रुपए पर पर्सन चार्ज करती है, जिसमें होटल और कैंप में रुकना, खाना, किसी भी प्रकार का परमिट और फॉरेस्ट कैंपिंग चार्जेस और एक वेल क्वालिफाइड गाइड आपको मिल जाता है। इस ट्रैक से जुड़ी खास बातें ये है कि आपको ध्यान देना है कि इस ट्रैक के लिए पहाड़ों में पिछले ट्रैकिंग का अनुभव या अच्छी फिजिकल फिटनेस और मजबूत मेंटल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होगी। यह ट्रैक रूट मई से अक्टूबर तक खुला रहता है, लेकिन मानसून के दौरान इस क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सर्दियों के दौरान बंद रहता है, क्योंकि यहाँ भारी बर्फबारी होती है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे फेमस ट्रैक है वैली ऑफ फ्लावर्स। कि आप एक हरे कारपेट पर गुलाबी, नीले, पीले और अन्य रंगों की रंगीन लहरों को देखना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड के वैली ऑफ फ्लावर्स नाम के इस ट्रैक पर जाना चाहिए, जहां आप जितनी बार आएंगे उतनी बार आपको अलग अलग नज़ारा दिखेगा, क्योंकि हर बार हर मौसम में अलग अलग फूल यहाँ खिलते हैं। और यहाँ के आगे 14,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब झील के चारों ओर जब आप घूमते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हैं, जो हवा में भरे भजनों के मंत्रों के साथ शांति और शांति की आभा को बिखेरती है। क्विक फैक्ट्स की जहां तक बात करें, गोविंद घाट से शुरू होता है ये ट्रैक कुल 6 दिन का है और ये ले जाता है आपको 14,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर। और यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम है मई-जून या सितंबर से मिड अक्टूबर तक। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के उत्तरी चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है। ये कंप्लीट एल्पाइन रेंज है जो विलक्षण और विशेष फूलों और वनस्पति की विविधता के लिए जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ ट्रैक करते समय आपको पेड़ों के साथ साथ कई हाई एल्टीट्यूड्स फ्लावरिंग प्लांट्स भी नजर आते हैं।
इस ट्रैक की बात करें तो पहले दिन आप देहरादून से रुद्रप्रयाग और जोशीमठ होते हुए गोविंद घाट नामक स्थान पर आते हैं। ये काफी लंबा मगर बहुत ही सुंदर ड्राइव है। रास्ते में देवप्रयाग से गुजरते हुए भगीरथी और अलकनंदा नदियों के पवित्र संगम को गंगा बनते हुए जरूर देखिएगा। दूसरे दिन आपको पुलना नामक छोटे से टाउन पर गाड़ियां छोड़ देती हैं, जहां से आप 13 किलोमीटर का सफर शुरू करते हैं, जो लगभग 5 से 6 घंटे में पूरा कर लेते हैं और आप पहुंच जाते हैं 9600 फीट की ऊंचाई पर घंगरिया नामक स्थान पर। तीसरा दिन वो दिन है जब आप भगवान के बनाए हुए इस करिश्मे को देखते हैं, जहां 11500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भगवान का बनाया हुआ ये गार्डन, जहां पहुंचने का 4 किलोमीटर का सफर आप 5 घंटे में पूरा करते हैं। आपको थोड़ा जल्दी उठना होगा क्योंकि आज का ट्रैक पिछले से थोड़ा डिफिकल्ट है और आपको ले जाता है 14,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब पर, जहां पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी एक पवित्र झील है। यहाँ इस स्थान का मौसम कभी भी खराब हो सकता है, इसलिए समय पर आपको यहाँ से वापस घंगरिया आ जाना चाहिए और 5वें दिन आप घंगरिया से वापस गोविंद घाट पहुंच जाते हैं। और बजट की बात करें तो अगर आप गोविंद घाट से सफर की शुरुआत करते हैं तो इस ट्रैक का पर पर्सन बुकिंग चार्जेस 5,000 से 7,000 है। इस खर्चे में होटल या कैंप में रुकना, खाना, किसी भी तरह का परमिट सब इंक्लूडेड है। तीसरा ट्रैक है चंद्रशिला ट्रैक, जो आप तय करते हैं तुंगनाथ और चोपता के साथ। लेजेंड्स कहते हैं कि श्री राम ने रावण का दहन कर यहाँ आकर तपस्या की थी और ये भी कहा जाता है कि इसी चंद्रशिला पर चंद्रदेव ने भी तपस्या की थी। क्विक फैक्ट्स की जहां तक बात करें तो 12,000 फीट की ऊंचाई तक का ये ट्रैक बिगिनियर्स के लिए एक सूटेबल ट्रैक है। यहाँ काफी संख्या में आपको हिमालयन इको लॉजेस और हट्स भी मिल जाते हैं। अगर इस रूट की बात करें तो पहले दिन आप हरिद्वार से चोपता पहुंच जाते हैं, जो लगभग 190 किलोमीटर का सफर है। चोपता अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। दूसरे दिन आपको सुबह जल्दी उठकर 6 किलोमीटर के लंबे सफर के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इस एक ही दिन में 6 किलोमीटर का सफर तय कर आप पहुंच जाते हैं 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ मंदिर, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। और यहाँ के आगे कुछ 1 किलोमीटर का सफर कर आप पहुंच जाते हैं चंद्रशिला पीक पर, जहां से नजर आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला का 180 डिग्री व्यू, जिसमें नंदा देवी, बंदरपंच, चौखंबा और केदार पीक आपको दिख जाते हैं। और दिन के खाने के बाद आप वापस चोपता आ सकते हैं, जहां से आप हरिद्वार वापस जा सकते हैं। इस ट्रैक का होटल और तमाम तरह की बुकिंग के साथ खर्चा लगभग 6,000 से 8,000 रुपए तक का है। इस ट्रैक पर आप बरसात के समय आना अवॉइड कर सकते हैं। इस लिस्ट में चौथा स्थान है नाग टिब्बा। दरअसल मेरे हिसाब से नाग टिब्बा एक ट्रैकिंग नहीं बल्कि हाइकिंग है। धौलाधार और पीर पंजाल के बाद ये तीसरा शिखर है, जो लोअर गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये वीकेंड ट्रैक करने वालों की सबसे पसंदीदा जगह है और बसंत और गर्मियों के मौसम के लिए एक इजी और सबसे बेस्ट कैंपिंग डेस्टिनेशन है। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई को टच करता ये ट्रैक इसलिए भी ट्रैकर्स का फेवरेट है क्योंकि जब ज्यादातर ट्रैक बंद हो जाते हैं तो यही एक ट्रैक है जो इजीली एक्सेसिबल होता है। इस ट्रैक की बात करें तो ये घुमावदार ट्रैक 2 से 3 दिन का है। पहले दिन आप देहरादून से मसूरी, कैंपटी फॉल और नैनबाग होते हुए नाग टिब्बा के बेस कैंप पर पहुंच जाते हैं और यहाँ रुक सकते हैं। अगले दिन सुबह अर्ली ब्रेकफास्ट करके आप नाग टिब्बा के टॉप तक भी पहुंच जाते हैं, जो कि समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। अगर बात करें इस ट्रैक को कंप्लीट करने की तो आप तीसरे दिन देहरादून वापस पहुंच जाते हैं। हमारा 5वां और एक आसान सा ट्रैक योग की नगरी ऋषिकेश आने वालों के लिए है, जिसका नाम है कुंजापुरी ट्रैक। यह ट्रैक आपको कुंजापुरी मंदिर से ऋषिकेश टाउन तक एक शांत ट्रैकिंग अनुभव करने का मौका देता है। इस ट्रैक में भी आपको हिमालय की आश्चर्यजनक पर्वत श्रृंखलाओं को देखने का मौका मिलता है। दरअसल कुंजापुरी देवी दुर्गा का मंदिर है, जो शिवालिक रेंज में 13 शक्तिपीठों में से एक है और जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित टिहरी जिले के 3 शक्तिपीठों में से एक है। जिले में अन्य 2 शक्तिपीठ सुरकंडा देवी और चंद्रबदनी है। ऋषिकेश से किसी भी होटल से अर्ली मॉर्निंग निकलकर आप कुंजापुरी ट्रैक पर निकल सकते हैं, जिसका अंतिम पड़ाव है 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुंजापुरी मंदिर, जहां से आपको स्वर्ग रोहिणी, गंगोत्री, बंदरपंच और चौखंबा जैसे कई ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं। ये ट्रैक लगभग 15 किलोमीटर का है और रास्ते में मिलते हैं आपको गांव, खेत और जंगल। ये रूट भी ट्रैकिंग बिगिनर्स के लिए एक लर्निंग ट्रैक है।
तो ये थी उत्तराखंड के हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित 5 अलग अलग ट्रैक्स की जानकारी। मैं एक एंड नोट की तरह आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप सुबह ट्रैक की शुरुआत करें तो पहले कुछ किलोमीटर्स धीमी स्थिर गति से चलने की कोशिश करें ताकि आपको ट्रैक में कोई फिजिकल इश्यू ना आए और आप ट्रैक को एंजॉय कर सकें। दूसरा, आप कोशिश करें कि छोटे समूह में ही ट्रैक करें क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हिमालय की स्पिरिचुअलिटी, शांति, एकांत को बनाए रखने के लिए जरूरी है। छोटे ग्रुप्स पर्यावरण के अनुकूल, कम शोर, सुरक्षित और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आसान होते हैं और छोटे समूह में आप एक दूसरे की अधिक केयर कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम पॉइंट ये कि यदि आप 12,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैक करने वाले हैं और आपका कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आप डॉक्टर की राय जरूर लें। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारी ये प्रेजेंटेशंस कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस आने पर नोटिफिकेशन मिले। आगे भी हम कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर ट्रैवल से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की। कोरोना के खिलाफ सतर्क रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।